महंगाई दर को 4% तक लाने में रिजर्व बैंक के सामने सबसे बड़ी रुकावट खाद्य महंगाई बनी हुई है। बैंक ने मासिक रिपोर्ट में कहा है कि कोर महंगाई दर तो कम हो रही है, लेकिन खाद्य महंगाई दर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिस वजह से महंगाई दर को 4% तक लाने की चुनौती पेश हो रही है। बैंक ने अपनी मासिक रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 8% या इससे ऊपर बनी रहने की संभावना है। सर, आरबीआई की रिपोर्ट में महंगाई को लेकर जो चिंता दिखाई गई है, खाद्य महंगाई को लेकर दिखाई दी, ऐसा क्यों? कल हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी और हमने बताया था कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो रिजर्व बैंक के लिए अब राहत का विषय है। हालांकि उससे कहीं ना कहीं बाजार में मांग टूटने की और मंदी की संभावनाएं भी दिखती हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के मोर्चे पर रिजर्व बैंक थोड़ा राहत में है। खाद्य महंगाई चुनौती है और देखिए वो बात रिजर्व बैंक का जो बुलेटिन आता है उसमें खुलकर सामने आ गई। फलों की, दालों की, अनाज की, इनकी सबकी कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, स्पाइसेस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण रिजर्व बैंक को कृषि की तरफ से महंगाई को संभालने में मुश्किल हो रही है और वो अब खासी जिद्दी महंगाई हो चुकी है। क्योंकि अगर आप ध्यान से खाद्य महंगाई का पूरा रुख देखें शुभम, पिछले एक साल में बल्कि एक साल के अगर आप 2-1.5 साल का भी समय माने तो 3 फसलें गुजर चुकी हैं, पर कई सारी चीज़ों की कीमतें लगातार खाद्य महंगाई की बास्केट में ऊंची बनी हुई है, चाहे वो स्पाइसेस हों या वो गेहूं और चावल हों या दलहन हो, इनकी सब की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो मौसम बदलने के साथ, फसलों का चक्र बदलने के साथ, नई फसलों की आमद के बाद भी बाजार में खाद्य महंगाई में कमी आती नहीं दिख रही और यही रिजर्व बैंक की चिंता की वजह है। लेकिन यहाँ दूसरी और भी चुनौती अब पिछले एक हफ्ते के अंदर रिजर्व बैंक में उभरती दिखाई दी। हालांकि रिजर्व बैंक ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें $90 के करीब पहुंच रही हैं, $87 से $90 के आसपास पहुंच रही हैं और सरकार ने कीमतें हालांकि बाजार में घटाई हैं, लेकिन कच्चे तेल की प्राइस बढ़ने का असर सारे उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनके लिए वो कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसमें टायर एक है जिसका उदाहरण हमने आपको दिया है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियों के लिए भी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से जो रॉ मटेरियल आता है क्रूड ऑयल से निकलता है उसकी भी कीमतें बढ़ेंगी। पेंट और बाकी उद्योग भी, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो महंगाई का मोर्चा हो सकता है कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद रिजर्व बैंक के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाए। फूड इन्फ्लेशन तो मौजूद ही होगी, फ्यूल की इन्फ्लेशन जो लंबे समय से स्थिर थी वो शायद वापसी करेगी। सर, और क्या खास कहा गया इस रिपोर्ट में? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आई जिनके बारे में जो जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक का यह कहना था कि भारत की एफएमसीजी सेक्टर आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है और ध्यान से सुनना जरूरी है। हम लगातार आपको अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताते रहे कि चुनाव के मौसम में नई फसल के आने के साथ बाजार में मांग की परिस्थिति क्या बनने वाली है। इस विषय पर चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मांग से हम यहाँ पाते हैं, समझ पाते हैं कि बाजार में कितने नए रोजगार आएंगे, कंपनियां कितना निवेश करेंगी। हमने आपको बताया था कि चुनाव से मांग बढ़ने की संभावना नहीं है, ऐसा कंपनियां मान रही थी और अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि एफएमसीजी सेक्टर को अगले 6 महीने में अपनी डिमांड में कमी झेलनी पड़ेगी, मांग में कमी झेलनी पड़ेगी। और रिजर्व बैंक ने इस आंकड़े में जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही है कि अब एक बड़ा शिफ्ट एफएमसीजी सेक्टर के बिजनेस में आने वाले समय में दिखाई देगा, जहां प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी और जो मास प्रोडक्ट हैं उनकी मांग में कमी होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर कैपिटा इनकम में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आप इस बात को हमारे कार्यक्रमों में अलग अलग सुन चुके हैं। यही वो के शेप रिकवरी है जिसकी चर्चा हम बराबर करते रहें। और उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, यानी भारत की जीडीपी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हमारी आपकी खपत खर्च जो हम अपने जेब से खर्च करते हैं सामान खरीदने पर, वो अभी भी लो है। तीसरे क्वार्टर में भी फेस्टिवल सीजन के बाद भी पिछली तिमाही का फेस्टिवल सीजन, दिवाली के मौसम के बाद भी उसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। जो डिमांड बनती दिखाई दे रही है सारे सेक्टर्स में वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, प्रीमियम उत्पादों की बनती दिखाई दे रही है और इसलिए एफएमसीजी कंपनियों को आने वाले समय में मांग में कमी का सामना करना पड़ेगा।